मॉर्निंग क्लास सेकेंड। लास्ट ईवीएस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 8 द वाटर कंप्लीट करके उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी और हम लोगों ने क्वेश्चन ए कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन बी। तो क्वेश्चन बी के ऊपर आप लोग यहाँ पे डेट, डे और यहाँ पे क्लास वर्क मेंशन कर लो। ज़रा आज की डेट डाल लो, आज का डे लिख लो और क्लास वर्क मेंशन करो। फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। डेट डाल दो, आज की जो भी डेट है। सबसे पहले डेट डालो, डे लिखो, देन आफ्टर क्लास वर्क। लिख लिया आप लोगों ने। नाउ कम टू द क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी देखो ज़रा क्या कह रहा है। मेंशन एनी 6 यूज ऑफ ए वाटर। आपको पानी के 6 यूज यानी 6 उपयोग, आप पानी को किन किन चीज़ों के लिए यूज में लेते हो, 6 ऐसी बातें आपको लिखनी है। तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होता है, पानी का हम यूज़ किस लिए करते हैं? पीने के लिए। किसके लिए करते हैं? पीने के लिए। तो फर्स्ट में लिखो ड्रिंकिंग। यहाँ लिखोगे आप फर्स्ट में ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग। फर्स्ट में लिखो ड्रिंकिंग। यहाँ पे सेकंड के फर्स्ट में लिखो ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग। लिख लिया ड्रिंकिंग। सेकंड में लिखो पानी पीने के काम आता है और किस लिए काम आता है? खाना बनाने के लिए। तो लिखो कुकिंग, COOKING, कुकिंग। खाना बनाने के लिए भी पानी यूज में हम लोग लेते हैं। तो फर्स्ट में लिख दो ड्रिंकिंग, सेकंड इज कुकिंग। पानी पीने के काम आता है और खाना बनाने के काम आता है। और सोचो और किस लिए काम आता है पानी? थिंक अबाउट दैट कि और पानी किस किस के लिए यूज में आता है? बाथिंग के लिए। किसके लिए? किसके लिए? बाथिंग, BATHING, बाथिंग, BATHING, बाथिंग। फर्स्ट में लिखो ड्रिंकिंग, सेकेंड इज कुकिंग और थर्ड में लिख दो बाथिंग, BATHING, बाथिंग। खाना बनाने के पीने के काम आता है, खाना बनाने के काम आता है और पानी नहाने के काम आता है। और सोचो और क्या आंसर हो सकता है इसका? और पानी किस किस के लिए हम लोग यूज़ में लेते हैं? बहुत सी चीज़ों के लिए लेते हैं। नहाने के लिए लेते हैं, उसके बाद कपड़े धोने के लिए भी नहीं लेते हैं पानी को यूज़ हम लोग। तो लिखो वॉशिंग क्लोथ। फोर्थ में लिखो वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग क्लोथ, CLOTHES, वॉशिंग क्लोथ। फोर्थ में लिखो आप लोग वॉशिंग क्लोथ। पानी पीने के लिए काम में आता है, सब खाना बनाने के लिए काम में आता है, नहाने के काम में आता है और हमारे कपड़े धोने के लिए भी पानी काम में आता है। वॉशिंग क्लोथ, WASHING, वॉशिंग क्लोथ, CLOTHES, क्लोथ। कंप्लीट यहाँ तक? वॉशिंग क्लोथ तक सबका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े फिफ्थ। और बताओ और पानी किसके लिए काम आता है? क्लीनिंग के लिए काम नहीं आता है, मतलब घर को साफ सुथरा करने के लिए। तो फिफ्थ में लिखो क्लीनिंग। फिफ्थ में यहाँ पे लिखो क्लीनिंग, CLEANING, क्लीनिंग।
5th पॉइंट लिख लो, क्लीनिंग। साफ सफाई के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, पीने के लिए पड़ती है, खाना बनाने के लिए पड़ती है, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और साफ सफाई के लिए भी पानी की ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है। ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ एंड क्लीनिंग। और सोचो और पानी की ज़रूरत हमें किस किस के लिए पड़ती है? क्या पौधों में पानी डालने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती हम लोगों को? ये 5 पॉइंट सबने लिख लिए, मैं इनको रब कर दूं। नेक्स्ट लिखो, यानी 6th में लिखो आप लोग वाटरिंग प्लांट। पौधों को पानी देने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। WATERING, वाटरिंग प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स लिखो 6th वाले में। सिक्स्थ में लिखो यहाँ पे वाटरिंग प्लांट। पौधों को पानी डालने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट में लिखा था हम लोगों ने ड्रिंकिंग, देन आफ्टर कुकिंग, देन आफ्टर बाथिंग, देन वॉशिंग क्लोथ, क्लीनिंग एंड वाटरिंग प्लांट। कंप्लीट हो गया सबका बी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। सी क्वेश्चन देखो ज़रा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आपको ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन स्टेटमेंट को आप लोगों को फिल करना है। आपको येलो कलर का एक बॉक्स दिख रहा होगा, उस बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। इन वर्ड्स की हेल्प से आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट देखो ज़रा, डैश इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग बीइंग। किसकी ज़रूरत होती है ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स को? वाटर की। किसकी? वाटर। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, यानी जितने भी लिविंग बींग्स हैं, यानी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट, तो उन सब के लिए पानी जो है बहुत ही कीमती और ज़रूरतमंद वाली बेसिक नीड है। तो फर्स्ट में लिखो वाटर। फर्स्ट वाटर। फर्स्ट में लिखो वाटर, WATER, वाटर। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड देखो ज़रा, डैश इज़ यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप। फसलों के लिए किसकी ज़रूरत होती है? रेन वाटर की। किसकी ज़रूरत होती है? बारिश के पानी की। तो लिखो रेन वाटर। यहाँ पे लिखो रेन वाटर। फर्स्ट में लिखो वाटर, मैं नंबर डाल देती हूँ। आप लोग जिन वर्ड्स के ऊपर मैंने नंबर लिखे हैं वो उस नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। यानी फर्स्ट में क्या आएगा? वाटर। सेकंड में आएगा रेन वाटर। रेन का आर जो है वो कैपिटल लेटर में लिखना, रेन वाटर, WATER, रेन वाटर। सेकंड में लिखो आप लोग रेन वाटर। सेकंड मतलब यहाँ पे लिखो रेन वाटर।
आगे बढ़े, थर्ड स्टेटमेंट में आओ ज़रा। वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग मस्ट बी वेरी, जो पानी हम पीने के लिए यूज़ में ले रहे हैं वो पानी हमेशा क्या होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साफ, यानी क्लीन होना चाहिए। तो लिखो क्लीन, CLEAN, क्लीन। थर्ड में आएगा क्लीन, CLEAN, क्लीन। वाटर यूज फॉर अ ड्रिंकिंग मस्ट बी वेरी क्लीन, वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग मस्ट बी वेरी क्लीन। पानी जो हमें पीने के लिए चाहिए वो साफ होना चाहिए। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। फोर्थ पॉइंट देखो ज़रा। डैश किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर, क्या चीज़ होती है जो कि पानी में ऐसा क्या करने से पानी के अंदर जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो पानी को उबालने से पानी के अंदर के जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो बॉइलिंग किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर, फोर्थ में आएगा बॉइलिंग। यहाँ पे लिखो बॉइलिंग, BOILING, बॉइलिंग, BOILING, बॉइलिंग। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर, पानी को उबालने से पानी के अंदर जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। बॉइलिंग किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। बॉइलिंग kill the germs present in the water. फिफ्थ पॉइंट पे आओ ज़रा। डर्टी वाटर कैन कॉजेज, गंदा पानी जो होता है वो किसका कारण होता है, बीमारियों का। गंदा पानी जो होता है उसे पीने से हम लोगों को क्या हो जाएगी, बीमारियाँ। तो डर्टी वाटर आर कॉज डिजीज, DISEASES, डिजीज। DISEASES, डिजीज। फिफ्थ में हो जाएगा डिजीज। गंदा पानी किसका कारण होता है, बीमारियों का कारण होता है। सिक्स पॉइंट देखो ज़रा लास्ट। डू नॉट थ्रो डैश इन द वाटर, हमें पानी के अंदर क्या नहीं फेंकना चाहिए, गार्बेज, यानी कचरा। कचरा जो होता है वो हमें पानी के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। तो सिक्स में लिखो यहाँ पे गार्बेज। GARBAGE, गार्बेज। सिक्स में लिख लो गार्बेज, GARBAGE।
BAGE, garbage. नाउ क्लास सेकेंड, आज हम लोगों ने चैप्टर 8 वाटर में क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज के आगे वाले क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। आप घर पे इस क्वेश्चन बी एंड क्वेश्चन सी को अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको ये समझ में आ जाए। आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।